Hello students, I am Roli. Today's topic is specific resistance or resistivity. Specific resistance यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध और resistivity यानी कि प्रतिरोधकता. हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, यानी कि जो प्रतिरोध का काम कर रहा है, जो चीज, जो भी मटेरियल, उसको प्रतिरोधकता जो प्रोसेस है. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध. तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और इसका सिंबल, इसको कहते हैं, इसका सिंबल है ये रो. और इसको रो कहते हैं, RHO, रो कहते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा. तो रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. तो हमने ये देखा कि 4 चीजों पे डिपेंड करता है. अब ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध. रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ये हम पहले बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. पिछले वीडियो में देखा कि रेजिस्टेंस जो है, अगर वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बैरियर ज्यादा होगा. अगर वायर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो फर्स्ट ये इक्वेशन बनी. सेकेंड, द रेजिस्टेंस और किन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेराइज इनवर्सली एज द area of cross section of the wire. तो R is inversely proportional to 1/A. इसको मैंने रेजिस्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में एक एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करके बताया है. तो R is inversely proportional to 1/A. 1/A यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है किसी भी वायर का, वायर इज सिलेंड्रिकल शेप होता है, वायर इज सिलेंड्रिकल शेप में होता है. और इसकी अगर रेडियस, ये वायर अगर थिक है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पे इफेक्ट डालेगा. और वायर अगर थिन है तो क्या इफेक्ट डालेगा. तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि ये इनवर्सली होते हैं. आर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा. जितना थिक वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना थिन वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. यही इन दोनों में रिलेशनशिप है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेराइज इनवर्सली एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/πr². A यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो πr² एरिया होता है इसका, πr² सर्किल का क्रॉस सेक्शन. हम लेंथ तो ले नहीं रहे, लेंथ तो हमने ये बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सिर्फ इतना एरिया जो है, तो ये πr². वेयर R इज द रेडियस ऑफ वायर. बता रहे हैं कि रेडियस है R वायर की. कंबाइनिंग टू, जो ये दो इक्वेशन नंबर 2 है, और दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. और R इज, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इसके लिए डायरेक्टली और इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L/A. तो रो ये कांस्टेंट है, तो R इज इक्वल टू रो L/A की जगह πr². ये है इक्वेशन 3. तो हियर रो इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर यानी कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध. तो ये एक कांस्टेंट है और ये फिक्स है. तो फ्रॉम द अबव रिलेशन R, और ये किस पे डिपेंड करता है,
रो जो है ये डिपेंड करता है आर पे। कैसे, देखिए कि रो इज इक्वल टू, जब हम इसको क्रॉस करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो जो है वो ऊपर वाले उसमें आएगा, यानी कि रो इंटू एल अपॉन ए। तो आर इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। तो रो अगर हम करें आर इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर इंटू ए अपॉन एल, ये आ जाएगा रो। तो रो अगर हम लेंथ 1 मीटर कर दें, 1 यूनिट कर दें, और एरिया भी 1 कर दें, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो 1 कर दें, तो एरिया 1 में आ जाएगा। तो जब दोनों को हम 1 मान लें, यूनिट कर दें, तो देन रो इज इक्वल टू आर। तो हमने ये बताया कि रो जो है किस पे डिपेंड करता है, आर पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो रो इज इक्वल टू, रो जो है रेजिस्टेंस के इक्वल है। व्हेन, कब इक्वल है, व्हेन एरिया एंड लेंथ यूनिट हो। दस, तो क्या है इसका अर्थ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, वो इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बराबर है ऑफ ए वायर, वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल के, जब यूनिट लेंथ, लेंथ यूनिट हो और एरिया भी यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। तो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी फ्रॉम रिलेशन रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो यूनिट ऑफ आर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, यूनिट ऑफ ए मीटर स्क्वायर, एरिया किसी भी चीज का एरिया मीटर स्क्वायर, अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। तो मीटर कैंसिल हो गया एक, तो ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर, या इसका सिंबल होता है ओम और मीटर। तो ओम मीटर इसकी यूनिट ऑफ रो, यानी कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर होगी। नेक्स्ट, फैक्टर्स, इसके बाद आते हैं हम इनके फैक्टर्स पे, यानी कि ये किन बातों पे, किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, वो कारक जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उनके। तो रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल क्या है कंडक्टर का, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बताते समय भी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस इसी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, मटेरियल पे। तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी, रो ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन दो बातों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल फॉर ए गुड कंडक्टर एंड इज वेरी लार्ज फॉर ए बैड कंडक्टर। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो प्रतिरोधकता वो बहुत कम होती है। जैसे कि गुड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस लेस होता है, और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस हाई होता है, बैरियर होता है, क्यों, इसीलिए उसमें से करंट फ्लो होता ही नहीं है, उन सब्सटेंस से करंट फ्लो नहीं होता। और गुड कंडक्टर जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर के वायर होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल फॉर ए गुड कंडक्टर एंड इज वेरी लार्ज फॉर ए बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर। इसके लिए बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेटर के लिए, और उसके लिए रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है गुड कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज इज ऑफ द ऑर्डर, अब इसका क्या क्या वो रहता है, इसका ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय। अलॉय, व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय? अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल, यानी कि कई
धातुओं का कई जो मेटल्स होते हैं उनका मिक्सचर इट इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय, मेटल एंड एलॉय इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10.8 minus 8 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -7 ओम मीटर। यह उसकी रेजिस्टिविटी है। किसके लिए? कि एलॉय के लिए, यानी कि मेटल और एलॉय के लिए 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -7 ओम मीटर ऑफ, और सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर कंडक्टर नहीं होते, और इंसुलेटर भी नहीं होते, पता उनको जो इंसुलेटर होते हैं उनको कंडक्टर बनाया जाता है। वो पदार्थ जिनको कंडक्टर बनाया जाता है किन्हीं विशेष सिचुएशन में, इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5 और ओम मीटर, बट ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 16 ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इज डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस, यानी कि जिस तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर वाइल फॉर ए सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स की तो इंक्रीज करेगी, बट सेमीकंडक्टर यानी कि जिनको कंडक्टर बनाया गया है विशेष सिचुएशन में, तो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। फॉर एलॉय सच एज कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेनिन, ये एलॉय है उसके मेटल्स के, तो द रेजिस्टिविटी रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड। इनकी जो एलॉय की रेजिस्टिविटी है वो प्रैक्टिकली जो है अनचेंज्ड है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी इनकी रेजिस्टिविटी अनचेंज यानी कि चेंज नहीं होती है। तो द रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज, यानी कि ये किन्हीं दो चीजों पे सिर्फ डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है और टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो किसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या किसकी इंक्रीज करेगी और किसकी डिक्रीज करेगी, घटेगी। तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, किनसे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि अलग होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप और साइज से डिपेंड नहीं करती है, शेप और साइज के अनुसार नहीं आती है, मतलब कोई भी चीज मोटा तार है पतला तार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल V और करंट I फ्लोइंग इन इट, यानी कि इस पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है उस पे और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस पे भी डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।